morning everyone. Let's continue with our topic which we have started day before yesterday. The second lesson of civics, role of the government in health. Yesterday we discussed about different steps taken by the government, different examples, how the people are treated in different hospitals. These are private or public facilities. The public facilities are run by the government. Why these facilities are called public facilities? Now, how we can provide these healthcare services to everyone on equality basis so that everyone can afford. हम किस प्रकार की सुविधाएं या हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करे कि सबको बराबर मिल पाए. एंड वेयर वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, समस्याएं कहां फेस कर रहे हैं हम. द प्राइवेट फैसिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो हमारी प्राइवेट फैसिलिटीज है हेल्थ केयर की वो लगातार बढ़ रही है. प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर इन द अर्बन एरियाज. और ज्यादातर बढ़ी भी कहाँ है सुविधाएं? ज्यादातर बढ़ी है केवल शहरों में. सो दे हैव नॉट द प्रॉपर अप्रोच टू द रूरल एरियाज. गांव तक उनकी अप्रोच बराबर नहीं है. दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ये जो सुविधाएं हैं दीज आर एक्सपेंसिव. प्राइवेट जो भी हमारे पास मेडिकल केयर फैसिलिटीज हैं दीज आर एक्सपेंसिव, महंगी बहुत है. अब उसमें महंगी क्यों है ये हमने अमन और रंजन के एग्जांपल में पढ़ा था. दे सजेस्ट मोर मेडिसिन विच आर नॉट रिक्वायर्ड. इवन फॉर द डायग्नोसिस पर्पस दे आर गोइंग टू टेक मोर टेस्ट विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज. कई बार किसी बीमारी के लिए इतने टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उतने टेस्ट वो करते हैं. इतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, मेडिसिन को सजेस्ट कर देते हैं. और प्रॉब्लम कहां आती है कि पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं वो फिर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. इसमें 20% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू अफोर्ड whatever healthcare facilities are provided by the private sector. 20% लोग ऐसे हैं भारत में जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते. यानी दे आर नॉट एबल टू टेक अप दोज सर्विसेज. Then after, some of the families from lower middle class, whenever anyone fall ill from their families, has to take them to the private hospitals, and 40% of them to either borrow the money from somewhere or to sell their assets. तो 40% लोग भारत में ऐसे हैं या तो उनको जब कोई परिवार में बीमार हो जाए और एडमिट कराएं तो उधार लेना पड़ता है या फिर उनके पास जो एसेट्स होती है कोई संपत्ति है उसको बेचना पड़ता है. और ये प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है जब पहले से ही स्थिति अच्छी न हो. When the condition is not good in the very beginning, जब शुरुआत में स्थिति अच्छी नहीं हो और उसके बाद ये हालत हो, the condition became more worse, और ज्यादा खराब हो जाती है. अब रूरल एरियाज की बात करें तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स रेज कहां से होती हैं? ज्यादातर पुअर सेक्शन में ही ज्यादा रेज होती हैं. क्यों होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी नहीं मिलता. दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट फूड और न्यूट्रिशियस फूड, न तो उनको पर्याप्त खाना मिलता है और पर्याप्त भी अगर न्यूट्रिशन लेवल की बात करें तो दे आर सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता. इट मींस दे आर मोर वल्नरेबल टू इलनेस. इसका मतलब उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी वो ज्यादा बीमार होते हैं. इसके अलावा द मेल मेंबर्स आर गिवन मोर इंपोर्टेंस इन द फैमिली देन फीमेल. उसके साथ साथ महिलाओं को इंपोर्टेंस कम दी जाती है, पुरुषों को ज्यादा. उनके लिए समस्याएं और बढ़ जाती हैं. तो जहां पहले से ही फैसिलिटीज नहीं है उनके बीमार होने की संभावना भी ज्यादा है तो परेशानी और बढ़ जाती है. तो व्हाट कैन बी डन? अब हम कर क्या सकते हैं? अब ऐसा नहीं है all the persons are not able to get all the medical facilities in the country. सारे लोग तो ऐसे नहीं है कि जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हो. Some people of our countries are able to afford all the facilities. लेकिन जो बचे हैं the poor section of the society, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? First of all, the government's responsibility is to provide good sanitation facility, good health facilities in the form of providing health centers, government hospitals, and affordable rates, as well as then after clean drinking water, as well as to maintain the good environment and to stop the disease which are spreading through
और विच आर कॉल्ड कम्युनिकेटिव डिजीजेस। तो उन बीमारियों को रोकथाम की सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके लिए किस प्रकार पॉसिबल है। वी आर गोइंग टू टेक 2 एग्जांपल्स। इसके लिए 2 एग्जांपल विच प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव, जो कि बहुत इफेक्टिव साबित हुए। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ केरला। पहला एग्जांपल है हमारे यहाँ केरल का। केरला प्रोवाइडेड 40% ऑफ बजट ऑफ टोटल बजट ऑफ द स्टेट प्रोवाइडेड द पंचायत। केरल ने अपने टोटल जो बजट है राज्य का उसका 40% किसको दे दिया, 40% बजट दे दिया पंचायत को, टू इन्वेस्ट ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज और द बेसिक फैसिलिटीज इनसाइड द विलेजेस। कि गांव में पंचायतें दे आर वेल अवेयर अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट द मनी। उनको ज्यादा जानकारी है गांव में कहां पैसा लगाया जाए। मोस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिविंग इनसाइड द विलेजेस इन रूरल एरियाज। तो उन्होंने 40% बजट दे दिया ताकि वहां लोग उन सुविधाओं का ज्यादा इस्तेमाल कर पाए और उनके लिए इंक्रीज फैसिलिटीज को इंक्रीज किया जाए। हुआ भी, एजुकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज, द वुमेन एजुकेशन इंक्रीज, द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्रीज। बट द प्रॉब्लम स्टिल फेस्ड, उसके बावजूद प्रॉब्लम आई कौन सी आई, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हॉस्पिटल्स की संख्या फिर भी उतनी नहीं बढ़ा पाए। देन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाए। लेकिन काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ जब पंचायत को 40% बजट दिया गया। तो क्यों, क्योंकि उन्होंने फूडिंग और जो एजुकेशन की फैसिलिटीज या सैनिटेशन की फैसिलिटीज या ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज को इंप्रूव किया गया। दूसरा एग्जांपल है कोस्टा रिका। ये एक सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है, इट इज सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। इसने किस प्रकार को किया, दे अबॉलिश और डिमोलिश द आर्मी। उन्होंने अपनी यहां से सेना को भंग कर दिया, यानी सेना रखना बंद कर दिया। एंड द मनी विच वाज स्पेंट ऑन द आर्मी, जो पैसा सेना के ऊपर लगता था वो पैसा कहां इन्वेस्ट कर किया जाने लगा, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज पर खर्च किया जाने लगा। यानी उन्होंने अपने यहाँ सेना रखने की बजाय ये माना द हेल्थ इज मच इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए, उस देश के डेवलपमेंट के लिए लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। सेना पर जो खर्चा लगता था उन्होंने स्वास्थ्य पर खर्च करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज सैनिटेशन फैसिलिटीज और द एजुकेशन फैसिलिटीज और द हाउसिंग फैसिलिटीज, अच्छे रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ये गवर्नमेंट खुद वहां प्रोवाइड करती है। एंड टू डिस्कस विद द लोकल पीपल, वहां स्थानीय लोगों के साथ विचार विमर्श डिस्कस करने के बाद ये सारी प्लानिंग वहां कोस्टा रिका में की जाती है। एंड एट बोथ द प्लेसेस, आइदर इन केरला इन आवर कंट्री और कोस्टा रिका द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, दोनों ही जगह वी हैव सीन इम्प्रूव्ड कंडीशंस। हमने दोनों ही जगह कंडीशंस को अच्छा देखा। तो ये थी हमारे यहाँ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ की सरकार क्या कुछ भूमिका निभा सकती है। केरला ने एक एग्जांपल सेट किया, द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला टू प्रोवाइड मोर बजट और मोर फंड्स टू द पंचायत, क्योंकि पंचायत आर वर्किंग इन एट द ग्रास रूट लेवल एंड इन अर्बन और स्पेशली रूरल एरियाज। मुख्य तौर पर अर्बन एरिया में तो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, लेकिन रूरल एरिया में पंचायत हैं, दे आर मोर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल, तो ज्यादा अवेयर है उनके बारे में, तो जो ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी स्टेट इसका एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा, कोस्टा रिका का एग्जांपल लिया व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, हालांकि ये भारत में पॉसिबल नहीं है। द मेजर रीजन इज because we have our neighbor countries which are continuously providing some disturbance in our country, that's why we can't take away our army। हालांकि हम सेना को तो अलग नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो मेजर हमने जो केरला ने दिखाया है, we can adopt that particular measure to solve the problem of health inside our country। In the next class we are going to continue about the next topic, as well as we are supposed to go through all the topics carefully. Whenever you are going to face any problem, or if you feel that the particular topic is not covered in the particular lesson, then you can ask me. The question answer will be provided to you in the PDF format. Thank you and have a nice day.